भाइयों और बहनों, एक साल में पूरा पवित्र बाइबल अध्ययन करने के लिए बाइबल एक साल में आप सबका स्वागत है। बाइबल अध्ययन का 44वां दिन। आज हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 27 और 28, लेवी ग्रंथ अध्याय 20 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्याएं 57 से 120 तक पढ़ रहे हैं। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 27। बाबुल की लकड़ी से 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी एक वेदी बनवाओ। वह वेदी वर्गाकार हो, उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो। उसके चारों कोनों पर सींग बनवाओ। वेदी और सींग एक ही काष्ठखंड के बने हों। उसे कांसे से मढ़वाओ। राख उठाने के लिए पात्र, फावड़ियाँ, कटोरे, कांटे और अंगीठियाँ बनवाओ। ये सब सामान कांसे के बने हों। उसके लिए कांसे की जाली की एक झंझरी बनवाओ और जाली के चारों कोनों पर कांसे के 4 कड़े। उसे वेदी के नीचे इस प्रकार लगवाओ कि वह वेदी की आधी ऊंचाई तक आए। वेदी के लिए डंडे बनवाओ। डंडे बबूल की लकड़ी के हों, उन्हें कांसे से मढ़वाओ। वे डंडे कड़ों में इस तरह लगवाओ कि जब वेदी उठाई जाए तो वे डंडे उसकी दोनों ओर हों। वेदी तख्तों से बनवाओ, वह अंदर खोखली हो। वह जैसी तुमको पर्वत पर दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। निवास के लिए एक आंगन बनवाओ। आंगन का दक्षिणी किनारा 100 हाथ लंबा हो। उसके लिए 100 हाथ लंबे बटी हुई छालटी के पर्दे, 20 खूंटे और कांसे के 20 कुर्सियां बनवाओ। खूंटों के अकुड़े और उनको जोड़ने के छड़ चांदी के हों। उत्तर की ओर के लिए ऐसा ही 100 हाथ लंबे पर्दे बनवाओ। उनके लिए 20 खूंटे और कांसे की 20 कुर्सियां बनवाओ। खूंटों के अकुड़े और उनको जोड़ने के लिए छड़ चांदी के हों। आंगन का पश्चिमी किनारा 50 हाथ का हो। उसके लिए पर्दे, 10 खूंटे और 10 कुर्सियां बनवाओ। आंगन का पूर्वी किनारा भी 50 हाथ का हो। द्वार के एक ओर के पर्दे 15 हाथ के हों, जिनके लिए 3 खूंटे और 3 कुर्सियां हों। दूसरी ओर के पर्दे 15 हाथ के हों, जिनके भी 3 खूंटे और 3 कुर्सियां हों। आंगन के द्वार के लिए 20 हाथ लंबा और नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा बटी हुई छालटी के कपड़ों का पर्दा बनवाओ। उसमें बेल बूटे कढ़े हों। उसके लिए 4 खूंटे और 4 कुर्सियां हों। आंगन के चारों ओर के सब खूंटे चांदी के छड़ों से जुड़े हुए हों। वे छड़ और उनके अकुड़े चांदी के और उनकी कुर्सियां कांसे की हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ हो। बटी हुई छालटी के उसके पर्दे 5 हाथ ऊंचे हों और उनकी कुर्सियां कांसे की हों। निवास के उपयोग का सारा सामान, तंबू की सब खूंटियां और आंगन की सब खूंटियां कांसे की हों। इस्राएलियों को आज्ञा दो कि वे दीप वृक्ष के लिए जैतून का निकाला हुआ शुद्ध तेल तुम्हारे पास लाएं, जिससे दीपक निरंतर चलता रहे। दर्शन कक्ष में अंतरपट के बाहर जो विधान मंजूषा के सामने है, हारून और उसके पुत्र सवेरे से शाम तक उसे प्रभु के सामने जलता रखें। यह इस्राएलियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहने वाला आदेश है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 28। इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और उसके पुत्र नादाब और अबीहू
इलियाजर और इतामार को बुलाओ, जिससे वे मेरे लिए याजक का काम करें। अपने भाई हारून के लिए उसकी मर्यादा और शोभा के लिए पवित्र वस्त्र सिलवाओ। उन सब कुशल शिल्पकारों को जिन्हें मैंने इस विषय में प्रतिभा दी है, बताओ कि वे हारून के अभिषेक के लिए वस्त्र बनाएं, जिससे वह मेरे लिए याजक का काम कर सके। वे ये वस्त्र बनाएं: बख्शपेटी का एफोद, अंगरखा, बेलबूटेदार कुर्ता, पगड़ी और कमरबंद। वे तुम्हारे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए ये वस्त्र बनाएं, जिससे वे इन्हें पहनकर मेरे लिए याजक का काम करें। वे सोने के तार, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और छालटी का उपयोग करें। तुम एक कुशल शिल्पकार द्वारा सोने के तारों से नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा बटी हुई छालटी से एफोद बनवाओ। कंधे की 2 पट्टियों से उसके दोनों भाग जोड़े जाएं। कमरबंद एफोद के साथ बुना हुआ हो और एक ही प्रकार की सामग्री से बना हो, अर्थात सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों और बटी हुई छालटी से। सुलेमानी की 2 मणियों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम उनके जन्मक्रम के अनुसार अंकित करवाओ। एक मणि पर 6 नाम और दूसरी मणि पर शेष 6 नाम। जिस प्रकार जौहरी मुद्राओं को उकेरता है, उसी प्रकार तुम इन दोनों मणियों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम अंकित करवाओ। उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में जड़वाओ। इन दोनों मणियों को इस्राएल के पुत्रों की स्मृति मणियों के रूप में एफोद के कंधे में लगवाओ। हारून अपने कंधे पर उनके नाम प्रभु के सामने धारण करेगा और प्रभु को उनका स्मरण दिलाएगा। उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में जड़वाओ। इसके सिवा शुद्ध सोने की रस्सियों के समान गुथी हुई 2 सिकड़ियाँ बनवाओ और इन गुथी हुई सिकड़ियों को खांचों में लगवाओ। तुम एक कुशल शिल्पकार द्वारा बख्शपेटिका बनवाओ, जो निर्णय देने के काम आएगी। उसे बेलबूटेदार एफोद के समान बनवाओ। उसे सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बटी हुई छालटी से बनवाओ। वह दोहरी और वर्गाकार हो, 1 बित्ता लंबी और 1 बित्ता चौड़ी। उसमें मणियों के 4 पंक्तियां लगवाओ। पहली पंक्ति में 1 मणि का 1 पुखराज और 1 मरकत हो। दूसरी पंक्ति में 1 लाल मणि, 1 नीलम और 1 हीरा हो। तीसरी पंक्ति में 1 तृणमणि, 1 यशब और 1 याकूत। चौथी पंक्ति में 1 स्वर्णमणि, 1 सुलेमानी और 1 सूर्यकांत मणि। इन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में लगवाओ। इस्राएल के पुत्रों की संख्या के अनुसार 12 मणियाँ हों। हर मणि पर 12 वंशों का एक नाम अंकित हो, जिस तरह मोहरों पर होता है। बख्शपेटिका के लिए बटी हुई डोरियों के रूप में शुद्ध सोने की गूंथी हुई सिकड़ियाँ बनवाओ। इस पेटिका के लिए सोने के 2 छल्ले भी बनवाओ और इन दोनों छल्लों को बख्शपेटिका के दोनों सिरों पर लगवाओ। इसके बाद सोने की इन दोनों डोरियों को बख्शपेटिका के सिरों में लगे हुए दोनों छल्लों में लगवाओ। दोनों डोरियों के दूसरे सिरों को नक्काशी किए हुए दोनों खांचों में जड़वाओ। उन्हें एफोद के स्कंद भागों के सामने की ओर लगवाओ। फिर सोने के 2 और छल्ले बनवाकर इन्हें बख्शपेटिका के सिरों पर भीतर की ओर एफोद से सटाकर लगवाओ। सोने के 2 और छल्ले बनवाओ और उन्हें एफोद के स्कंद भागों के नीचे सामने की ओर कमरबंद के पास लगवाओ। बख्शपेटिका के छल्लों और एफोद के छल्लों को नीली पट्टियों से जुड़वाओ, जिससे बख्शपेटिका
एफोद के कमरबंद से बंधी रहे। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा तो वह वक्षपेटिका पर अंकित इस्राएल के नाम अपने हृदय पर धारण करेगा, जिससे वह प्रभु को निरंतर उनका स्मरण दिलाए। वक्षपेटिका में उरीम और तुम्मीम रख दो, जिससे हारून उन्हें अपने हृदय पर धारण किए प्रभु के सामने आए। इस प्रकार हारून प्रभु के सामने आते समय इस्राएल के लिए निर्णय करने का उपाय सदा अपने हृदय पर धारण किए रहेगा। एफोद का पूरा अंगरखा नीले कपड़े का बनवाओ। बीच में सिर के लिए एक छेद हो और उस छेद के चारों ओर गरेबान जैसी एक गोट हो, जिससे वह फटे नहीं। उसके निचले घेरे में नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े के बने अनार लगवाओ। अंगरखे के निचले घेरे में चारों तरफ अनारों के बीच में सोने की घंटियां लगवाओ। अंगरखे के निचले घेरे में एक अनार के बाद सोने की एक घंटी हो, फिर एक अनार के बाद सोने की एक घंटी। हारून सेवा कार्य करते समय उसे पहन लेगा। जब वह प्रभु के सामने पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा और उसमें से निकल आएगा तो घंटियों का शब्द सुनाई देगा। ऐसा नहीं होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। शुद्ध सोने का एक पुष्प बनवाओ और मुहर में अंकित अक्षरों की तरह उस पर यह अंकित करवाओ, प्रभु को अर्पित। तुम उसे नीली डोरी से सामने की ओर पगड़ी में बांधो। हारून उसे अपने मस्तक पर धारण करेगा और इससे वह इस्राएलियों द्वारा अर्पित पवित्र चढ़ावों में जो दोष होंगे उन्हें दूर करेगा। वह उस पुष्प को सदा अपने मस्तक पर धारण करेगा, जिससे चढ़ावे प्रभु को ग्राह्य हों। कुर्ता और पगड़ी छालटी से बुनवा, कमरबंद बेलबूटेदार हो। हारून के पुत्रों के लिए उनकी मर्यादा और शोभा के लिए कुर्ता, कमरबंद और टोपी बनवाओ। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को उन्हें पहनाओ और उनका याजक के रूप में अभिषेक करो। उन्हें पवित्र करो, जिससे वे मेरे लिए याजक का काम कर सकें। उनका शरीर ढकने के लिए छालटी के जंघिये बनवाओ। उनकी लंबाई कमर से जांघ तक हो। जब हारून और उसके पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करें अथवा पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए वेदी के निकट जाएं, तो वे उन्हें धारण करें, जिससे वे अपराधी न बने और उनकी मृत्यु न हो। यह उसके और उसके बाद होने वाले उसके वंशजों के लिए चिरस्थायी आदेश है। लेवी ग्रंथ अध्याय 20। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहो, यदि इस्राएलियों में से या इस्राएल में रहने वाले प्रवासियों में से कोई अपने संतान मोलेक देवता को चढ़ाएगा तो उसे प्राणदंड दिया जाएगा। देशवासी उसे पत्थरों से मार डालेंगे। मैं उस पर अप्रसन्न हो जाऊंगा और उसका समुदाय से बहिष्कार करूंगा, क्योंकि उसने मोलेक देवता को अपनी संतान चढ़ाकर मेरे पवित्र स्थान को दूषित किया और मेरा पवित्र नाम अपवित्र किया। यदि देश के निवासी उस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि उस व्यक्ति ने अपनी संतान मोलेक को चढ़ाई है और उसे प्राणदंड नहीं देंगे, तो मैं उस पर और उसके परिवार पर अप्रसन्न हो जाऊंगा और उनके समुदाय से बहिष्कार करूंगा। उसे और उन सबों को जो व्यभिचार करते हुए उसका अनुसरण करते हैं। यदि कोई भूत प्रेत साधने वालों या ओझों के पास जाएगा तथा व्यभिचार करते हुए उनका अनुसरण करेगा, तो मैं उस पर अप्रसन्न हो जाऊंगा और उसके समुदाय से बहिष्कार करूंगा। तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे। मैं वह प्रभु हूँ
जो तुमको पवित्र करता है। यदि कोई अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप देगा तो उसे प्राणदंड दिया जाएगा। उसने अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप दिया, इसलिए उसका रक्त उसके सिर पड़ेगा। यदि कोई पुरुष किसी की पत्नी अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करे तो व्यभिचारी और व्यभिचारिणी को प्राणदंड दिया जाएगा। यदि कोई अपने पिता की किसी पत्नी के साथ व्यभिचार करे तो वह अपने पिता का अनादर करता है। दोनों को प्राणदंड दिया जाएगा, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पुत्रवधू के साथ व्यभिचार करे तो दोनों को प्राणदंड दिया जाएगा। उन्होंने घृणित पाप किया, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई स्त्री की तरह किसी पुरुष के साथ प्रसंग करे तो दोनों घृणित पाप करते हैं, उनको प्राणदंड दिया जाएगा, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई किसी स्त्री और उसकी माता दोनों के साथ विवाह करे तो यह घृणित पाप है। उस पुरुष और दोनों स्त्रियों को आग में जलाया जाएगा। इस प्रकार का कुकर्म तुम लोगों में नहीं रहेगा। यदि कोई पशुगमन करे तो उसे और पशु को दोनों को मार दिया जाएगा। यदि कोई स्त्री किसी पशु के साथ प्रसंग होने दे तो उसे और पशु को दोनों को मार दिया जाएगा। उन्हें मारना है, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई पुरुष अपनी बहन के साथ विवाह करे, चाहे वह उसके पिता की पुत्री हो चाहे उसकी माता की हो, और वे प्रसंग करें तो दोनों को लोगों के सामने मारना है। उसने अपनी बहन का अनादर किया और वह दोषी है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के मासिक धर्म के समय उसकी अनुमति से उसके साथ प्रसंग करे तो दोनों को मारा जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसके रक्त का बहता स्रोत उघाड़ा। तुम अपने पिता या अपनी माता की बहन का शीलभंग नहीं करोगे। जो ऐसा करता है वह अपने निकट कुटुंबिनी का अनादर करता है और वह दोषी है। जो अपनी चाची का शीलभंग करता है वह अपने चाचा का अनादर करता है। वे दोषी हैं और निसंतान मर जाएंगे। यदि कोई अपने भाई की पत्नी से विवाह करता है तो वह व्यभिचारी है। उसने अपने भाई का अनादर किया, दोनों निसंतान मर जाएंगे। जब तुम मेरी सब विधियों और आदेशों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे तो मैं जिस देश में तुम लोगों को ले जाऊंगा वह तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। जिन जातियों को मैं तुम्हारे सामने निकाल दूंगा तुम उनकी प्रथाओं का अनुसरण नहीं करोगे। उनके कुकर्मों के कारण मैं उनसे घृणा करता था। मैंने तुम लोगों से कहा, तुम उनके देश अपने अधिकार में करोगे। मैं उस देश को जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं तुम लोगों को विरासत के रूप में देता हूँ। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको अन्य राष्ट्रों से अलग कर लिया। तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं तथा अशुद्ध और शुद्ध पक्षियों में भेद करोगे। तुम उन पशुओं, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जीवों से अपने को दूषित नहीं करोगे, जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध घोषित किया है। मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया है। जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं उन्हें मार डाला जाए। वे पत्थरों से मारे जाएंगे, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्याएं 57 से 120 तक। प्रभु, मैंने कहा, मेरा भाग्य यह है कि मैं तेरी शिक्षा का पालन करूं। मैं सारे हृदय से तुझसे प्रार्थना करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझ पर कृपा दृष्टि कर। मैंने अपने आचरण पर विचार किया। मैंने तेरे नियमों के अनुसार चलने का संकल्प किया। मैंने विलंब नहीं किया।
मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर रहा। विधर्मियों ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया, किंतु मैंने तेरी संहिता को नहीं भुलाया। तेरे न्यायसंगत निर्णयों के कारण मैं आधी रात को उठकर तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे श्रद्धालु भक्तों का सत्संग करता हूँ जो तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु, पृथ्वी तेरी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। प्रभु, तूने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने सेवक का उपकार किया है। मुझे विवेक और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मुझे तेरी आज्ञाओं पर विश्वास है। मैं अपमानित होने से पहले भटक गया था, अब मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। तू भला है, हितकारी है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। घमंडियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए, किंतु मैं सारे हृदय से तेरे विधान का पालन करता हूँ। उनकी बुद्धि जड़ और कुंठित है। तेरी संहिता मुझे अपार आनंद प्रदान करती है। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। सोने चांदी की सहस्रों मोहरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और गढ़ा। मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर और मैं तेरी आज्ञाओं का अध्ययन करूँगा। तेरे भक्त मुझे देखकर आनंदित होते हैं, क्योंकि मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। प्रभु, मैं मानता हूँ कि तेरे निर्णय न्यायसंगत हैं। यह उचित ही हुआ कि मुझे अपमानित किया गया। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना प्रदान करता रहे, जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। तेरी असीम अनुकंपा मुझे मिलती रहे, जिससे मैं जीवित रहूं, क्योंकि तेरी संहिता मुझे परम प्रिय है। मुझे असीम अनुकंपा मिलती रहे, जिससे मैं जीवित रहूं, क्योंकि तेरी संहिता मुझे परम प्रिय है। घमंडियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, वे निराश हों। मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करूँगा। तेरे श्रद्धालु भक्त मेरा साथ दें, और वे भी जो तेरा विधान जानते हैं। मैं तेरी संहिता के पालन में दृढ़ बना रहूं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निराश होना पड़े। मैं तेरी मुक्ति के लिए तरसता रहता हूँ। मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। मेरी आँखें तेरी प्रतिज्ञा की राह देखती रहती हैं। मैं कहता रहता हूँ, तू मुझे कब सांत्वना देगा। मैं धुएं से सिकुड़ी हुई मशक जैसा बन गया हूँ, किंतु मैंने तेरी संहिता नहीं भुलाई। मेरी यह दशा कब तक रहेगी? तू कब मेरे अत्याचारियों का न्याय करेगा? घमंडियों ने तेरी संहिता की उपेक्षा करते हुए मेरे लिए गड्ढा खोदा। तेरी आज्ञाएं विश्वसनीय हैं। मेरी सहायता कर। लोग मुझ पर अकारण अत्याचार करते हैं। पृथ्वी पर से मेरा अस्तित्व प्रायः मिट गया है, किंतु मैंने तेरी आज्ञाओं का परित्याग नहीं किया। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मुझे नवजीवन प्रदान कर, और मैं तेरी शिक्षा का पालन करता रहूँगा। प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा सदा सर्वदा बनी रहती है। वह आकाश की तरह चिरस्थायी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तेरे द्वारा स्थापित पृथ्वी आज तक अचल है। तेरी इच्छा से सब कुछ बना हुआ है, क्योंकि विश्व तेरी आज्ञा मानता है। यदि तेरी संहिता से मुझे अपार आनंद नहीं मिला होता, तो मैं अपनी विपत्ति में मर गया होता। मैं तेरी आज्ञाएं कभी नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि उनके द्वारा तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। मैं तेरा ही हूँ, मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे आदेशों का पालन करना चाहता हूँ। दुष्टजन मेरा सर्वनाश करना चाहते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। मैंने देखा कि सब पूर्णताएं ससीम हैं, किंतु तेरी संहिता की सीमा नहीं। प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं प्रतिदिन उसका मनन करता हूँ। तेरे आदेश
सदा मेरे सामने रहते हैं, इसलिए मैं अपने शत्रुओं से अधिक समझदार हूँ। मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूँ, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूँ। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए मैं वयोवृद्धों से अधिक विवेकशील हूँ। तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं कुमार से दूर रहा हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूँ, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। मैंने शपथ खाई और इस पर दृढ़ रहता हूँ कि मैं तेरे न्यायसंगत निर्णयों का पालन करूँगा। प्रभु, मेरा बहुत अधिक अपमान किया गया है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नवजीवन प्रदान कर। प्रभु, मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करने की कृपा कर। मुझे अपने नियमों की शिक्षा प्रदान कर। मैं निरंतर हथेली पर जान रखता हूँ, लेकिन मैंने तेरी संहिता नहीं भुलाई है। विधर्मियों ने मेरे लिए जाल बिछाया है, किंतु मैं तेरे आदेशों से नहीं भटका हूँ। तेरी शिक्षा मेरी सदा बनी रहने वाली विरासत है, इसमें मेरा हृदय रमता है। मैं सदा जीवन के अंत तक तेरे नियमों पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। मैं कपटी व्यक्तियों से घृणा करता और तेरी संहिता को हृदय से चाहता हूँ। तू ही मेरा आश्रय और ढाल है, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। दुष्टों, मुझसे दूर हटो, मैं अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करूँगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे संभाल और मैं जीवित रहूँगा। मुझे अपनी आशा से निराश ना होने दे। मुझे संभाल और मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं तेरी संहिता का मनन करता रहूँगा। जो तेरी संहिता से दूर भटकते हैं, तू उनका तिरस्कार करता है, क्योंकि उनका कपटपूर्ण व्यवहार व्यर्थ है। पृथ्वी के सब दुर्जनों को तू कूड़ा करकट समझता है, इसलिए मैं तेरे नियमों को हृदय से चाहता हूँ। तेरे सामने मेरा शरीर आतंक से कांपता है। मुझे तेरे निर्णयों का भय बना रहता है। प्रियजनों, आइए आज के बाइबल अध्ययन के चिंतन में ईश्वर को उनके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रवेश करें, जो मुझे और आपको ईश्वर की महान दया में 44वें दिन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से हारून के पुरोहिती परिधानों का बहुत विस्तृत विवरण पढ़ा। पुरोहितों के वस्त्रों में लगभग 8 परिधान शामिल होते हैं। हारून के पुरोहित वस्त्र सभी कपड़ों की जांच करते समय देखा जा सकता है कि केवल एक चीज गायब है। यह एक जूता है। एक पुरोहित परम पवित्र स्थान में सेवा क्यों करेगा? ईश्वर क्या मना करे? जहां मूसा सिनाई पर्वत पर ईश्वर से मिले थे, वो स्थान जहां आप खड़े हैं वो पवित्र है और आप अपने जूते उतारते हैं। हमने परमेश्वर की ओर से एक संकेत पढ़ा है। इसकी पुनरावृत्ति यह है कि मंदिर में सेवा करने वाले पुरोहित को खुद को याद दिलाना होता है कि वो पवित्र भूमि पर खड़ा है। नंगे पांव ईश्वर ने जूते का उपयोग करने से मना किया है। जब आप दुर्लभ और महंगे पुरोहितों का वस्त्रों के बारे में स्पष्टीकरण पढ़ते हैं, तो ईश्वर पुरोहितों के लिए इतने महंगे वस्त्र क्यों लिखते हैं? यह लगता है कि ये महंगे वस्त्र पुरोहित की महानता के बजाय उस ईश्वर की महानता और महिमा को दर्शाते थे जिसकी वो बलि करता था। हम हर पुरोहितों को धन्यवाद देते हैं जो बचपन से लेकर हमारे जीवन के अंत तक इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ देता। ईश्वर हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि बलि में हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रत्येक चिन्ह हमें याद दिलाता है कि हम कितने महान ईश्वर के आराधना करते हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं।